भाजपा सरकार जो है भाजलो जनता पिटेगी, ये होने वाला है। तो आप उनके पास कोई वॉशिंग मशीन है क्या कि जिसमें धुलकर वो दोबारा से सज्जन व्यक्ति बन जाते हैं? सकते हैं। हम एक गांव के चुनाव के अंदर छोटे से में ये नहीं कह सकते कि कितनी वोट हमारे को मिलेंगी। पंजाब का इलेक्शन हमने 92 सीटों से जीता, 112 में से, उसमें हम खुद लोग थे, सारे लोग वहां पर। तो 370, एनडीए का 400 का जो टारगेट है, ये बिल्कुल इनकी एक सेटिंग है और पूरे देश में संदेश गया है, एक नैरेटिव सेट हो चुका है कि बीजेपी सरकार अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, सत्ता की लोलुपता के लिए कुछ भी कर सकती है। सर्वप्रथम आप सबको और आपके दर्शकों को और क्रांतिकारी साथियों को नमस्कार। इतिहास साक्षी है कि 76 साल के हिंदुस्तान भारत में, स्वतंत्र भारत में पहली घटना घटी है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी जो पंचायत होती है, इसी प्रकार से शहर के अंदर नगर निगम होता है। चंडीगढ़ एक शहर है, यूनियन टेरिटरी है, उसके अंदर चुनाव हुआ। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार के केस को डील किया और चाल, चरित्र और चेहरा जो सत्ताधारी पार्टी है उसको उजागर किया। हाई कोर्ट ने इस केस को लेने से इनकार कर दिया था। केस क्या था कि चंडीगढ़ के अंदर मेयर का चुनाव हुआ, टोटल 36 वोट थी इंक्लूडिंग सांसद के। 36 वोट में से क्लियर कट था कि 20 वोट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यानी इंडियन गठबंधन की हैं, प्रत्येक व्यक्ति को पता था। चुनाव हुआ, अनिल मसीह नाम के जो पहले कार्यकर्ता रहे बीजेपी के, उसको रिटर्निंग ऑफिसर बना दिया और चुनाव के अंदर चारों तरफ कैमरे लगे हुए थे। उसके बावजूद भी इस व्यक्ति ने जो वोट पड़े, 20 वोट पड़े इंडियन गठबंधन के, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के, उसमें से 8 वोट गलत साबित कर दिए, अवैध डिक्लेयर कर दिए और 12 वोट बचे फिर पार्टी के पास। और 16 वोट जो पड़े बीजेपी के, 16 ही थे उनके इंक्लूडिंग सांसद, उन वोटों को 12 और 16 का अंतर दिखाकर भाजपा के यानी प्रत्याशी को डिक्लेयर कर दिया। सारी चीज़ कैमरे में आई। आपकी जो चौथा सत्र है प्रजातंत्र का, उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, यानी एक एक निशान तक उस पर दिखाया गया है, हर व्यक्ति ने उसको देखा है। और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर त्वरित कार्यवाही की गई और जिसके अंदर काउंटिंग वहीं से स्टार्ट की गई जहां पर काउंटिंग उसने अवैध घोषित की थी। 20 वोट से कुलदीप कुमार जो आम आदमी पार्टी का पार्षद है, उसको मेयर डिक्लेयर किया गया। इसमें 3 बातें निकल कर आती हैं। भाजपा चुनाव 36 वोट यानी केवल 19 वोट लेने थे, उस पर ये कर सकती है और 25% वोट को वैध खारिज कर सकती है। 94 करोड़ वोटर हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो उसका 25% लगा लें यहाँ पे, इतना तो ये करती है। और सवालिया निशान इस बात पर भी उठे हैं कि जो आपकी ईवीएम है वो फिर संसद के घेरे में आती है। जब पार्टी ये कहती है भाजपा 370 सीटें लेंगे या 400 सीटें लेंगे, तो उसका आधार क्या हो सकता है? हम एक गांव के चुनाव के अंदर छोटे से में ये नहीं कह सकते कि कितनी वोट हमारे को मिलेंगी। पंजाब का इलेक्शन हमने 92 सीटों से जीता, 112 में से, उसमें हम खुद लोग थे, सारे लोग वहाँ पर एक एक डेढ़ महीना पड़े रहे। तो हमारी धड़कनें तेज रहती थी क्योंकि मालूम नहीं पड़ पाता कि आदमी कहता कहाँ है, वोट कहाँ देगा। तो ऐसे हालात में जो 370 बोलती है और एनडीए 400 पार करती है, तो कहीं ना कहीं हमारे को संशय होता है कि ईवीएम सेट है। ये उदाहरण देते हैं पंजाब का और दिल्ली का, कर्नाटक का, तो हर जगह अगर ये ऐसा करें तो पकड़े जाएं। और जो ये जो घटना घटी है चंडीगढ़ की, ये ऐतिहासिक घटना है। इसके दूरगामी परिणाम होंगे और आने वाले वक्त में जो भी चुनाव होगा उसके अंदर कड़ी नज़र रहेगी। और मैं तो ये कहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन जब लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट के और विधानसभा के चुनाव कराता है, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का चुनाव भी इलेक्टरल या हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उसके द्वारा कराया जाना चाहिए। और जब भी किसी को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया जाए, उसकी पूरी पृष्ठभूमि का अध्ययन किया जाए। ये आम आदमी पार्टी की जीत नहीं,
बल्कि पूरे हिंदुस्तान की 145 करोड़ जनता की जीत है। और जिस करते थे और उसका चिंतन चरित्र और संस्कार की ये बात किया करते थे, मंदिर आप बनाते हो तो मंदिर में राम की जो आत्मा है और वो आत्मा इंसानों में बसती है, परमात्मा के स्वरूप को अगर एक्सेप्ट करते हो तो उसके गुणों को भी आत्मसात करो, जीवन में क्रियान्वित करो। ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव होना चाहिए या बैलेट पेपर से चुनाव? बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। ये मांग पहले भी उठी है। अमेरिका जैसे देशों के अंदर भी आज तक बैलेट पेपर से चुनाव होता है। पंजाब में सरकार आपकी आई तो चुनाव तो ईवीएम से ही हुआ। नहीं, मैं मान लिया पंजाब में, दिल्ली में, कर्नाटका में एक पीछे चुनाव हुआ था, 4 स्टेट हरा दी थी। तो जो अगर ये सारी जगह ऐसा करें तो बहुत पहले क्लियर हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं ये बात क्लियर है कि आम आदमी पार्टी का जो चिंतन है, उसके जो संस्कार हैं, उसकी जो सोच है वो गलत है। ये दिखाते कुछ हैं, रात धर्म का पालन नहीं करते। आम जनता इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी। इंडिया गठबंधन की कैसी जीत मानते हैं इसको? इंडिया गठबंधन इकट्ठा था, इसमें हमारी 13 वोट थी और 7 वोट कांग्रेस की थी, तब हमारी 20 बनी थी। तो इंडिया गठबंधन की ये कंबाइंड पहला इलेक्शन तो पहले चुनाव के अंदर ही हमें जीत प्राप्त हुई है। चंडीगढ़ में जो मेयर चुनाव हुआ, क्या ये कोई साजिश रची गई थी? नेचुरली आप कैमरे के अंदर देख सकते हैं कि वो किस प्रकार से 8 एक तरफ वोट डालता है, 16 एक तरफ डालता है, 12 8 वोट पर निशान लगाता है। तो ABVP आपका AB वो जो चैनल है उसके अंदर 8 वोट को दिखाया है क्रॉस करते हुए। तो ये बिल्कुल क्लियर है और इन्होंने संविधान की आत्मा को मारा है। क्या कुर्सी के लिए नेचुरली झगड़ा कुर्सी का। अब मैं कहता हूं कि अगर ये 19 वोट के लिए इतना गिर सकते हैं, जो 94 करोड़ वोट के लिए कितना गिर सकते हैं, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। अगर दोबारा चुनाव होते तब तो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस गठबंधन नहीं जीत पाता। नहीं, 3 जो पार्षद गए हैं, पूनम देवी और जो भी काला, तो कहीं ना कहीं आप इस बात को माने चलिए कि हॉर्स ट्रेडिंग का सबसे बड़ा मामला भी चंडीगढ़ में बनता है। दल बदल का खुला खेल, पैसे फेंके गए, उनको खरीदा गया। एक कहते हैं कि मैं मेयर का चुनाव लड़ना था। भाई 3 आप जब वोटिंग होती है तो तीनों वोट देते हैं, उसके 2-3 दिन के अंदर बीजेपी उसका जो चेयरमैन बना था वो इस्तीफा दे जाता है, क्योंकि क्लियर कट था बिल्कुल। 20 और 16 4 वोट का अंतर था और 8 वोट खारिज की गई, 16 वोट से जिताया गया। तो कहीं ना कहीं हम तो हिंदुस्तान की जनता को, सुप्रीम कोर्ट को हार्दिक बधाई देते हैं, न्यायपालिका का स्वागत करते हैं। और आपका जो चौथा स्तंभ है उसका बहुत बड़ा रोल है कि मीडिया ने, मैं तो कहूँगा लंबे टाइम के बाद राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार की बातों को उठाया। कौशिक साहब, ये तस्वीरें तो कैमरे में कैद होगी कुर्सी के लिए, तो मेयर का चुनाव जो है कुलदीप जी बन गए, लेकिन इस तरह की जो तस्वीरें कैद नहीं होती है तो कुर्सी पहले भी हुई होंगी ऐसी धांधली? लगातार होती रही हैं। जो आदमी ये कहता है, हमारे जयपाल शर्मा जी ग्राउंड चुनाव लड़ेंगे, ये कहने लगे मेरी तो 90,000 वोट पक्की हैं। कैसे पक्की हैं भाई? छोटे छोटे इलेक्शन उसके अंदर नहीं पता लगता। तो 370 एनडीए का 400 का जो टारगेट है, ये बिल्कुल इनकी एक सेटिंग है और पूरे देश में संदेश गया है, एक नैरेटिव सेट हो चुका है कि बीजेपी सरकार अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, सत्ता की लोलुपता के लिए कुछ भी कर सकती है। आज क्या किया जाएगा? आज हम सारे खुश हैं, जश्न मनाएंगे और लोगों को ये पूरे गांव-गांव में जाकर बात का प्रचार करेंगे कि 19 वोट के लिए ये कर सकते हैं, 94 करोड़ आप मतदाता उसका क्या करेंगे। और एक ये बात कहेंगे कि न्यायपालिका ने जो निर्णय दिया है अपने आप में पहला है हिंदुस्तान में। आज तक कोर्ट में कोई केस नहीं गया। ये वकील साहब खड़े हैं हमारे, ये बता सकते हैं कि पहली बार लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का केस सुप्रीम कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया था। ये तो तमाशा लगा है। हाई कोर्ट के बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं हम, परंतु केस तक दायर नहीं किया उन्होंने। और कितना बड़ा आडंबर करती है, यानी 3 दिन पहले अमित शाह वहाँ जाते हैं, पूरी सेटिंग होती है। किसको पहले बीमार पड़ता है? अनिल मसीहा। अब तो ये है भाई, अनिल मसीह का मसीहा कौन है, वोट चोर कौन है, ये क्लियर करवाट है। और आप कल क्या होगा इसका हमें ज्ञान नहीं है।
ना कोई संज्ञान है। बट एक बात पक्की है कि आम जनता के अंदर जागृति आएगी। जय जवान जय किसान का नारा दिया गया, लेकिन शंभू बॉर्डर चाइना जैसी दीवारें खड़ी कर दी हैं। आज शंभू बॉर्डर पर आर पार की लड़ाई है। सरकार एमएसपी का अनेक बार वादा कर चुकी है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट कांग्रेस के टाइम में आई थी 2008 या 2009 के करीब, और बड़ा सिंपल तरीका था उसमें कि किसानों ये कहा करते थे किसानों की आय 2022 में डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे। कहाँ गया किसान? 750 किसानों के साथ थे ये जो दिल्ली के अंदर 2 साल पहले आंदोलन चला था, और एक बार भी शोक प्रस्ताव पास नहीं किया, एक बार भी शब्द का प्रयोग नहीं किया कि हम शोक प्रकट करते हैं। अब फिर वही कार्य शुरू हो चुका है। एक पुलिस वाले इंस्पेक्टर की डेथ हो चुकी है, एक किसान की डेथ हो चुकी है, 2 की हो चुकी है, सॉरी। तो कहीं ना कहीं आप ये मानकर चलें कि इस देश के संविधान खतरे में है, प्रजातांत्रिक संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं जितनी भी हैं वो खतरे में हैं। अगर भाजपा सरकार है ईडी की पावर कम कर दे, अंकुश लगा दे, और पीएमएल एक्ट का 45वीं धारा खत्म कर दे, तो भाई साहब जितनी भी पार्टी हैं भाजपा के जितने बड़े बड़े नेता हैं अलग अलग पार्टी बना लें। ये जो लोग जाते हैं इसके अंदर, अजीत पवार बहुत बड़ा कहते हैं कि 1 लाख करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए, इतने रुपए का यानी उसने माल खाया। पार्टी में चला जाता है, भुजबल है तो पार्टी में चला जाता है तो पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, मंत्री बन जाते हैं, डिप्टी सीएम है अजीत पवार। तो आप उनके पास कोई वॉशिंग मशीन है क्या कि जिसमें धुलकर वो दोबारा से सज्जन व्यक्ति बन जाते हैं? तमाम राजनीतिक पार्टियां ये कहा जा रहा है कि ऊपर केंद्र की बात करें तो आएगा तो मोदी ही, ये क्यों कहा जा रहा है? वो इनकी सेटिंग है ना, ईवीएम का तोड़ नहीं है हमारे पास। और कितने लोगों ने, कितने इंजीनियर्स ने साबित भी कर दिया कि सेटिंग की जा सकती है। अब आप मानते हैं कि आएगा तो मोदी ही? नहीं, हम तो नहीं मानते, हम तो लड़ेंगे आखिर तक। हमने चंडीगढ़ में लोगों ने मान लिया था कि हार गए, ये हाई कोर्ट में गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए। देखो जी, आम आदमी पार्टी, आप ये देखते होंगे कि हमारे कुछ लोग चले गए, उसका कारण ये है एक तो टिकट का रौला, और दूसरा हमारा संघर्ष का रास्ता। भाई कितने साल से आप देखते हो सारे बच्चे, सारे लोग लगे हुए हैं। कौशिक साहब, आप खुद कह रहे हैं कि ईवीएम में सेटिंग है। तो केजरीवाल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक आम आदमी पार्टी दिल्ली के सीएम ने कहा है कि 25% वोटिंग जो है इनकी सेटिंग होती है। लेकिन आप जब चुनाव पंजाब में हो तब आपने आवाज नहीं उठाई कि बैलेट पेपर पे चुनाव? ये सारी जगह नहीं, हमने आवाज उठाई है पहले इससे। हम हमेशा बैलेट पेपर का समर्थन करते रहे हैं। बैलेट पेपर के लिए मैंने अभियान भी चलाया है, सिग्नेचर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया है। तो बैलेट पेपर का तो सारी पार्टियां समर्थन करती है सिवाय बीजेपी के। भाजपा सरकार जो है भाजलो जनता पिटेगी, ये होने वाला है। न ये किसान की है, न ये जवान की है, न कर्मचारी की है, न व्यापारी की है। ये पार्टी तो केवल सत्ता की है भाई जी। और कहने के आप ये मानकर चलो कि गुजरात से हमने एक प्रधानमंत्री मांगा था, उस टाइम जनता ने 2014 में उन्होंने 2 दे दिए, अमित शाह भी भेज दिया यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर, पूरी जनता के अंदर ये एक दुख की भावना है। जागृति हमें लानी है, मिलके काम करना।